सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। तो हमको क्या करना है, अपने ही गांव और क्षेत्र में उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस फाइल करना था। तो लेट्स से कि अगर आप परभनी जैसे एक गांव में केस करते हो दीपक चौरसिया के खिलाफ, एग्जाम्पल क्या करना पड़ेगा उसको, कुछ एग्जाम्पल बताएंगे? क्या होगा, केस रजिस्टर्ड होगा, हम जीतेंगे या हारेंगे ये बात का विषय है। कम से कम उसको दिल्ली से 1 या 2 बार तो परभनी आना पड़ेगा, 1 या 2 बार, ठीक। अब वो तो करोड़पति है, अरबों पैसा उसके पास, वो छोटे मोटे टुच्चे वकील को लेकर नहीं आएगा वो, है ना, बड़े वकील को लेकर आएगा जिसकी फीस कम से कम 2 से 3-4 लाख होगी एक बार आने में। दिल्ली से वो परभनी आने के लिए क्या करेगा, पहले औरंगाबाद आएगा फ्लाइट से, 5 स्टार होटल में रुकवाएगा, इज्जत का सवाल है, साथ में वकील भी है, ठीक है, 5 स्टार होटल में रुकवाएगा, अच्छी से एक कार करेगा उसी दिन या तो नेक्स्ट दिन, अच्छी से एक कार करेगा, बाई रोड आएगा, कहाँ, परभनी आएगा, ठीक। कितना पैसा खर्चा होगा उसका, एवरेज 3 से 4 लाख मिनिमम 3 से 4 लाख, लेट से 3 लाख रुपए उसका खर्चा हो गया। मगर वो तो वीआईपी पर्सन है, उसके पास अपॉइंटमेंट पे अपॉइंटमेंट दुनिया भर के काम होते हैं, वो सब काम छोड़ के भी तो वो आ रहा है, ये भी तो एक लॉस है उसके लिए, प्लस एक 3-4 लाख रुपए उसका खर्चा हो गया, ठीक। अब आप इमेजिन करिए उसी परभनी के आसपास में हमने 10 केस कर दिया, ज़्यादा नहीं, 10 केस नहीं, ये तो छोटी सफलता है, 10 केस कर दिया, 30 से 50 लाख रुपए उसके गए, और उसको झक मार के दिल्ली से परभनी आना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर फिर अरेस्ट वारंट निकल जाएगा, ठीक। अब मैं कहता हूँ कोई सा भी मीडिया अगर कभी भी किसी भी देवी देवताओं पे या भगवान पे या हिंदू संस्कृति पे कुछ भी नेगेटिव दिखाता है ना, तो अगर मान लो दीपक चौरसिया पे हम 1000 या 1500 केस कर देते हैं, एग्जाम्पल, साल में कितने दिन होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, हम केस करते हैं 1000-1500, वो बंदा कहाँ भागेगा, कहाँ जाएगा, कितना पैसा लगाएगा, कितने वकील लगाएगा, हम पूरे भारत के कोने कोने में से केस करेंगे, ठीक। क्या है ना, वो हिंदू का जब बदनाम करता है ना, तो हम घर पे बैठते हैं, हमको पीड़ा होती है, हमको वो चाकू से नहीं मारता, मगर हमको पीड़ा होती है ना, परेशान होते हैं, हम उतावले होते हैं कि इसने ऐसे कैसे बोल दिया हमारे देवी देवताओं के लिए, हमारे गुरु के लिए ऐसे कैसे बोल दिया, तो उसको भी हमको परेशान करना आएगा, तो इस मॉडल से हमने केस लगाना शुरू किया, और ईश्वर की कृपा से हमने 76 केसेस पूरे भारत से उसके ऊपर लगाए अभी तक, 76 केसेस लगाए, 3 FIR हो गया है उसके खिलाफ, नागपुर से एक समन गया है, ब्रह्मपुरी एक एरिया है नक्सल इलाका, ठीक है नक्सल इलाका। अब एग्जाम्पल फिर दीपक चौरसिया का दूंगा, दीपक चौरसिया सोचेगा कि तुम लोगों ने, हिंदू ने सिटी पे केस लगाया, ठीक है, फ्लाइट का खर्चा हुआ, आया, गांव पे लगाया तो भी ठीक, नक्सल इलाके पे क्यों लगा दिया भाई, जिंदा कैसे जाऊंगा वापस, जान रहेगी तो ना तो नक्सल इलाके में भी हमने 2 केस लगाए, और वो ब्रह्मपुरी इलाका ऐसा है ना भैया, वहाँ पे एक डॉक्टर ने केस लगाया है, वो बोलता है कि आतिश, हॉस्पिटल में ऐसे केसेस आते हैं कि पेशेंट आके बोलता है कल रात को वो जानवर ने अटैक कर दिया, वो जानवर आके अटैक कर दिया, ये जानवर अटैक, क्योंकि जंगल है वहाँ से, और वो नक्सल बेल्ट पे आता है, ब्रह्मपुरी, गूगल में सर्च करेंगे तो पता चलेगा, आए दिन पुलिस वाले कहीं नर्क में जाते हैं, कहीं स्वर्ग में जाते हैं, आते जाते रहते हैं। तो ऐसे इलाके में भी हमने केस किया। मेरा एक कहना था कि आपके क्षेत्र में भी, ठीक है,
जहाँ जहाँ आप रहते हो, आगे से अगर कोई सा भी मीडिया कभी भी किसी भी हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, साधु संतों के खिलाफ, या तो हिंदू की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, कुछ ऐसा दिखाता है, चाहे छापता भी हो, तो अब हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारे पास अब मॉडल तैयार है, ईश्वर की कृपा से सीधा उस पर अटैक कर सकते हैं, सीधा। मेरा तो ये मानना है कि इनको सबक सिखाना जरूरी है। आखिरी में मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को भी लगता है कि कभी भी किसी मीडिया ने पहले कभी दिखाया है, फ्यूचर में कभी दिखाया है, तो आप लोग संपर्क करना कि कैसे केसेस करना, कौन कौन से सेक्शन लगाना, कौन कौन सा जजमेंट हमको अटैच करना है, या तो हिंदू विधिन्याय परिषद के एडवोकेट वीरेंद्र जी से भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य